this exhibition is very important exhibition because we took almost 14 years. Like I didn't realize we took 14 years, but when somebody asked me in the inauguration that आप ये कब से बना रहे हैं, then we realized that हमने कहा 2005 से इसको कर रहे हैं. Then we realized that we have been doing this since last 14 years. एंड इसमें ये जो पूरी प्रदर्शनी है इसके साथ एक कैटलॉग भी है, जो मैंने पूरा कैटलॉग जिसका नाम लिखिया है उसको मैंने ये पूरे हर पेंटिंग के बारे में लिखा है. पूरे इसमें आप सारी पेंटिंग्स को देख पाएंगे बिकॉज़ ये कैटलॉग हम लोगों ने इसलिए छापा बिकॉज एज IGNCA इट इज़ पब्लिश्ड अंडर IGNCA बाय IGNCA. तो कैटलॉग करना, क्योंकि अब ये प्रदर्शनी तो थोड़े दिन बाद हट जाएगी, बट for the future generation, for the people who are studying Mithila painting, who are doing research on Mithila painting, this catalog will be very important for them to read about this exhibition, because इस exhibition का जो almost 70% भाग है वो IGNCA के आर्काइव्स में बन गया है, और ये पूरे इंडिया में इसको प्रदर्शित किया जाएगा और मैक्सिमम लोगों को दिखाया जाएगा. तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत एग्जीबिशन है लिखिया, बिकॉज़ अभी जब मधुबनी पेंटिंग इतने कमर्शियलाइज वे में यूज़ हो रही है, जहाँ दीवारों पे आप इतने भयंकर रूप से इसको देख रहे हैं, तरह तरह के लोग इसको बना रहे हैं, उसमें हमने सारी 100 की 100 जो मेन महिलाएं हैं उनको डॉक्यूमेंट कर दिया. इस जो आर्टिस्ट है उनको पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया है. तो आगे की जितनी जनरेशन है वो इसको पूरा अच्छे तरीके से उनके बारे में पढ़ पाएगी, उनका आर्ट देख पाएगी, उनको समझ पाएगी, और शायद उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाएंगे. ये हम लोग की मेन मोटिव था इस एग्जीबिशन का, एंड आई होप वी आर सक्सेसफुल इन दैट. मेरा नाम पूजा झा है. मैंने ये मधुबनी कला अपनी दादी फूल माया देवी और माताजी मेरी मंजू झा से सीखी है. हम लोग बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ये जो IGNCA की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, और इसमें जो मेरी ये कलाकृति है वो हमने 2004 में बनाई थी. तो IGNCA बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है सारे आर्टिस्ट को. यहाँ पे हम लोग को बुलाया गया और हम लोगों को मधुश्रावणी के ऊपर कलाकृति बनाने का मौका दिया गया. मैं मधुबनी आर्ट तो ट्रेडिशनली मैंने अपनी दादी और मेरी मम्मी से सीखा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मैं एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ. मैंने सेप्ट से मास्टर्स किया है अहमदाबाद से, और अब भी मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, और जहाँ हमें मौका मिलता है हम लोग मधुबनी मधुबनी आर्ट के ऊपर प्रदर्शनियाँ भी करते हैं. ये जो आप पेंटिंग यहाँ पे देख रहे हैं जो हम लोगों ने बनाई थी, ये मधुश्रावणी के ऊपर सब विभिन्न चित्रकारों को बुलाकर उनको अपने अपने तरीके से मधुश्रावणी को दर्शाने का मौका दिया गया था. तो ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है ये पृथ्वी जन्म के ऊपर है और समुद्र मंथन के ऊपर है. तो पृथ्वी जन्म की ये कथा है कि पृथ्वी को ऐसा लगता था कि जो मनुष्य हैं वो उनका तिरस्कार कर रहे हैं, और उनको जो मिलना चाहिए मान सम्मान वो उन्हें नहीं मिल रहा है. तो इस बात से दुखी होकर पृथ्वी ऐसा सोचती हैं कि वो अपने आप को पानी में डुबा लेंगी. जब वो ऐसा कर देती हैं तो पूरी पृथ्वी पानी के अंदर पाताल लोक में चली जाती है, और सारा जो यूनिवर्स है वो तितर बितर होने लगता है. तो सारे जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु जो हमारे त्रिदेव हैं और महेश, वो आकर उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं कि देखिए आप ऐसा ना करें, हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे और आप अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाइए. लेकिन जब पृथ्वी ऐसा करना का कोशिश करती हैं तो वो ऐसा कर नहीं पाती हैं, और वो अपना संतुलन खो बैठती हैं. तो उनके संतुलन को फिर से अंतरिक्ष में उसी जगह बैठाने में विष्णु के 3 अवतार मदद करते हैं,
वह हैं जो मत्स्य अवतार, वराह अवतार और कश्यप अवतार। तो यह 3 अवतार मिल के पृथ्वी को उनकी अपनी जगह पे बैठाने की कोशिश करते हैं। यही इसकी स्टोरी है कि कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ और वो ये 3 विष्णु अवतार का इनमें क्या है। फिर हमने इस पेंटिंग में एक और चीज़ दर्शाई है, वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन दोनों दानव, राक्षस और देवगण दोनों मिलकर करते हैं, जो अमृत कलश बाहर निकालने के लिए। तो जब वह यह कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत तरह की विघ्न बाधाएं आती है, तो वही हमने इस चित्र में दर्शाने की कोशिश की है। और इस समुद्र मंथन से क्या क्या उपलब्धियां हुई वो भी इस चित्र में बहुत अच्छे ढंग से हमने दर्शाने की कोशिश की है। जैसे समुद्र मंथन में पहले लक्ष्मी जी बाहर आती हैं, तो उनको विष्णु जी को सौंप दिया जाता है। फिर ऐरावत हाथी निकलते हैं जो कि इंद्र को दे दिया जाता है। फिर उसमें से और भी तरह के सोमरस जो कि राक्षसों को दिया जाता है। फिर बाद में लास्ट में निकलता है अमृत कलश जो कि देवताओं में बांटा जाता है। तो यही स्टोरी है जिसमें और भी जब विष निकलता है तो उस विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, सिर्फ जो शिव भगवान हैं वो इस विष को ग्रहण करने के लिए, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ प्रचलित होता है बाद में। तो इस पूरे चित्रकला में मधुश्रावणी में जो हम लोगों ने मधुश्रावणी की दूसरी और कथाएं थी वो सब दूसरे आर्टिस्ट ने, हर आर्टिस्ट को एक एक पैनल और एक टॉपिक्स कहानी दी गई थी और हम लोगों को ये कहानी दी गई थी जिस पे हमने ये काम किया था। My name is Supriya. I am learning this art for the past 2-3 years. I am learning this art from Ms. Pooja, and I am very fond of this painting because this is so natural and we can express our this old stories through this art. So I am very much I like this art very much. I also done so many paintings in Madhubani like Ganapati and fishes, and I like this art very much. मैं प्रगति अग्रवाल हूँ और मैं फोक आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा ब्रांड है आर्ट ट्री करके, जो हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं। मैं मनीषा को जानती हूँ करीब 3 साल से और मधुबनी के बारे में हम लोग बचपन से सुनते हैं, बट ऐसा संग्रह मधुबनी का हमने कहीं नहीं देखा है और ना ही शायद कभी देखने मिले। हम लोग अधिकतर मधुबनी के जैसे कहीं शो में गए या दिल्ली हाट या पहले प्रगति मैदान में लगते थे शो, तो उसमें हम लोग देखते थे अधिकतर लाइन आर्ट पे ही काम होता था। बट मेरे ख्याल से मनीषा झा ने इसको बहुत रेवोल्यूशनराइज कर दिया है। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आई एम श्योर ट्रेडिशनली बनते हैं बट लोगों को पता नहीं है। तो ये जो एक वाइब्रेंसी, ये न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू थॉट प्रोसेस जो है तो ट्रेडिशनल लेकिन लोगों को पता चल रहा है, तो इट्स एन आई ओपनर। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मधुबनी या मिथिला आर्ट के 8 फुट, 10 फुट, 16 फुट में कभी बन सकता है। और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे लगती है कि 8 आर्टिस्ट एक कैनवस पे या एक पेंटिंग पे काम करते हैं, एक आर्ट वर्क पे काम करते हैं, लेकिन जब आप उसका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो देखने में लगता है कि एक ही आर्टिस्ट का काम है। मतलब ये कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं जो एज अ क्यूरेटर हमारे लिए भी लर्निंग है। फोक आर्ट में अगर आपको भगवती दिख रही है तो भगवती दिख रही है, अगर राम विवाह है, राम सीता विवाह, तो वही है, आप समझ सकते हैं उसको। और जबकि मैं सोचती हूँ मधुबनी में ऐसा फिगर कॉन्सेप्ट नहीं है इतना कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए या ये है, बट उसके बावजूद इतना खूबसूरत लगता है और इतना, मतलब आई वुड से इट्स विजुअली वेरी वेरी इनकरेजिंग एंड सेटिस्फाइंग। मैं जब तक मतलब मैं फोक आर्ट्स को काफ़ी फॉलो करती हूँ क्योंकि उनके साथ काम करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मधुबनी में कुछ स्टाइल्स हैं जो कुछ ब्राह्मण्स बनाते हैं, कुछ कायस्थ बनाते हैं और कुछ और लोग बनाते हैं। ये एक लर्निंग है हम सब के लिए। तो आई थिंक दिस शो इज़ फिनोमिनल, ये अमेजिंग है। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मनीषा मेरी फ्रेंड है इस वजह से मैं कह रही हूँ, बट हर किसी के लिए इट्स अ ग्रेट लर्निंग।
मेरा नाम सविता देवी है। मेरा घर चिचरी कानूनगो राजनगर है। हम दीदी के यहाँ 2015 में आए दीदी के यहाँ, सब तब से दीदी के यहाँ हम काम करते हैं। और दीदी हम ससुराल से आ गए थे, मेरे हस्बैंड हमको नहीं बहुत अथी करते थे, इसलिए हम आ गए दीदी के यहाँ। फिर दीदी हमको बहुत काम दिए, बहुत। जब से हम पेंटिंग करने लगे हैं तब से हम बहुत खुश हैं, हम अपने पैर पे खड़ा हो गए। हमको दीदी बहुत आगे बढ़ाई ना, इससे हम दीदी के यहाँ जब भी दीदी हमको बोलती है कोई काम करने के लिए तो हम आ जाते हैं। अब हम ससुराल में रहते हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं दीदी के पास। दीदी हमको अभी भी काम देती है। मेरा नाम पुष्पा देवी है। मेरा मायके राजनगर चिचरी कानूनगो जिला मधुबनी है। ससुराल धेरुक बेनीपुर दरभंगा बिहार से हैं। हम लोग शुरू से काम करते हैं, घर में मेरी माँ बनाती थी, मैं वो देख कर के काम सीखा। फिर मैं साड़ी पर बना रही थी, 95 से साड़ी कपड़े पे काम करना शुरू की। फिर मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई। यहाँ आकर के मुझे पता नहीं था कि काम कहाँ हो रहा है। फिर मेरी छोटी वाली बहन जो है 2014 में यहाँ आई, दीदी के यहाँ काम करने लगी। फिर जा कर के दीदी के यहाँ हम भी आए, मैं अपने बहन के साथ दीदी के यहाँ कागज़ कैनवास पे काम सीखी, वहीं पे काम करने लगी। अभी दीदी के साथ काम करती हूँ, जहाँ दीदी कहती है काम करने के लिए जाने के लिए। घर पे भी दीदी के घर पे भी काम करती। दीदी हम लोग को बहुत आगे बढ़ाई है, बहुत खुश हूँ काम से। कुछ अपना पैसा भी कमा लेती हूँ काम करके। मेरा नाम डॉक्टर वंदना झा है। मैं मधुबनी पेंटिंग 40 साल से ऊपर से कर रही हूँ। मैं और मेरी 2 और बहनें मनीषा, पूजा, हम लोग बचपन से यह पेंटिंग स्टाइल कर रहे हैं। हमने ये कला अपनी माँ और दादी से सीखी है और हमने कब ये कला उनसे सीख ली हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारे घर में अक्सर ये कला प्रैक्टिस की जाती थी। हम तीनों बहनें आर्किटेक्ट्स हैं, लेकिन आर्किटेक्ट्स होते हुए भी हमने इस कला को छोड़ा नहीं और इससे हमेशा जुड़े रहे। ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के तहत हो रही है और मेरी बड़ी बहन मनीषा जो सबसे सक्रिय है इस कला क्षेत्र में हम तीनों में, उसने इस प्रदर्शनी को पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ जो दृश्य आप देख रहे हैं वो एक कोबर घर का है, जिसमें कि ये मूलतः ये पेंटिंग शुरू हुई थी कोबर घर से, जो कि जहाँ पे शादी के बाद लड़का लड़की जिस घर में रहते थे उसका यह दृश्य यहाँ पे बनाया गया है। इस कोबर पेंटिंग में मूलतः योनि और लिंगम का समावेश दिखाया जाता है और साथ में इसमें जो हमारे मिथिला पद्धति में जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मछली हो गया, कछुआ हो गया और बांस हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स माने जाते हैं और ऑस्पिशियस एलिमेंट्स माने जाते हैं। जैसे कि शादी में माना जाता है कि आपको कछुए की तरह आपका एक्सटीरियर हार्ड भी होना चाहिए लेकिन अंदर से आप सॉफ्ट भी होने चाहिए। जिस तरह से बांस जो होता है वो स्टिफ भी होता है और उतना ही फ्लेक्सिबल होना होता है, तो दोनों तरीके का चीज़ शादी में भी हमें रखना पड़ता है। तो ये सब एलिमेंट्स इसमें दिखाए जाते हैं और ये अल्पना भी इस तरह से बनाई जाती है जिस पे कि गौरी पूजन हर 4 दिन तक होता रहता है। और हमारे यहाँ शादियों में सूर्य और चंद्रमा के साथ नवग्रह को एज अ विटनेस रखा जाता है, जो कि इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। और ये पेंटिंग उसी जो कोबर घर होता है उसके दीवार पे लगी रहती है। तो ये यहीं से इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी और अब आज के परिवेश में हम लोग जो इस प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं वो 4 प्रोजेक्ट्स जो हुए थे, महाभारत,
रामायण, गुणवती नारी और मधुश्रावणी, इन पे आधारित पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। और लेकिन आज के मिथिला के बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत तरह के कॉन्टेक्स्ट और बहुत तरीके के मीडियम्स यूज़ करके मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम तीनों बहनें इसमें और भी जितने जहाँ के जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी मदद कर रहे हैं ताकि इस आर्ट फॉर्म को और भी लोग जानें और इसे प्रैक्टिस करें। I am Ritika from Art and Deal. I am working in Art and Deal as a senior editor. So I express my gratitude to Manisha ji for inviting me to this exhibition. It's one of its kind. I've never seen such a beautiful and such an extensive Madhubani exhibition as yet. So my perception to folk art, I would say, right from the time when art was discovered from history perspective, folk art is a depiction of the society, celebration, society as such, the lifestyle of the society. INJCA is doing a great job by documenting this historical art and by presenting it to the bigger crowd where people are not exposed to it from the other side of the India and other side of the world. So it's a beautiful effort done by Manisha ji and INJCA and other 50 artists who have done great effort and documented the art in every form. Hello everyone, my name is Anna Kienitsa. I'm a researcher from Germany who came to India to work on my research connected to Madhubani painting tradition. You may ask me why somebody from Germany might be interested in Madhubani painting tradition. And maybe I can answer that this is one of the unique opportunities to hear or to listen to the voices that were muted for a long time. And especially for me, for the person from the outside, to listen to the stories, to the histories of the women that lead the life that I don't know anymore. This is a very precious chance, maybe to know more about something that I never heard before, but also to learn something from more natural way of life. And for me, examples of Mithila paintings, it's of course examples of maybe another way of life that I admire a lot and maybe I would like to learn from. I'm Tina Rajan from Tina Toons, and I'm a graphic designer, illustrator, and I've known Manisha for the last 12-15 years. We first met when IGNCA was coming out with the publication of Manisha's paintings and on Madhubani art, and over the years we worked on various publications and projects together, and everything I've known about Madhubani art has been from Manisha, and I've learned so much that, you know, beyond the images there's so many stories, rituals, so much depth of, you know, what the people there believe in and how they, you know, over the years have held on to these traditions and come up with these beautiful paintings, and how it's a group activity and brings people together. So it's been a wonderful association for so many years, and I look forward to many more. About Likhya in particular, while we were designing the catalogue, I know Manisha has a beautiful collection of even the most ancient of the Madhubani paintings, and just the variety of topics, subjects, how every phase, you know, every stage from the olden art forms, how that was expressed to what the new content is, how the new artists, what they are creating, of documenting sort of how life has changed around them. I think that's what the beauty of the exhibition is, and of you know, this collection and this exhibition. Publications on this topic and exhibitions like this educate people a lot about the relevance of folk art and how that has successfully you know, documented how life has changed, how society has developed over the years. By looking at the forms, the activities, everything featured in the paintings, there's a lot to learn on society and life at every stage. So I think it's a valuable study to document this.